अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वान अली ख़ान और अपनी अ, वीडियो में आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ऑटो डीजे जो प्लेलिस्ट है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की उसको किस तरह से मैनेज करते हैं इसका पार्ट 2 है, ये ट्यूटोरियल है। तो पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फ़ाइल्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी में और किस तरह से आप ऑटो डीजे में अपनी प्लेलिस्ट अपलोड कर सकते हैं। और आज मैं मज़ीद इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप शेड्यूलिंग किस तरह कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स पे स्केजुअल करके। कोई प्रोग्राम है, कोई प्लेलिस्ट है, कमर्शियल्स हैं या प्रोमोज़ हैं, आईडीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें आप किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि 15 मिनट बाद कोई आईडी चले, कोई कमर्शियल प्ले हो या फिर आपका कोई प्रोमो है वो प्ले हो, या 10 मिनट बाद हो या 5 सॉन्ग्स के बाद हो या घंटे में एक मरतबा हो। और जैसे कि प्लेलिस्ट आपने अपलोड की जी 12 से 2 के दरमियान, आप चाहते हैं कि सॉफ्ट मेलोडियस गाने हो और आप चाहते हैं कि जी 4 बजे हिप हॉप ट्रैक से चलना शुरू हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से होती हैं आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये जैसे अपना ऑटो डीजे पैनल लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप आएंगे, ये प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हिस्सा आपके पास आएगा, ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपके पास 3-4 तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेलिस्ट होंगी। ये तो मैं एक रेडियो के अकाउंट में लॉगिन हूँ जो कि मेरा अपना है। तो इसमें मैंने अपनी प्लेलिस्ट मुख्तलिफ़ तरीके से तरतीब दी हुई है। जैसे कि इंटरवल मैंने डाला हुआ है, जनरल रोटेशन है जो 24 आवर रोटेशन होती रहती है स्केजुअल के अलावा, और स्केजुअल किए हुए हैं कि मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की, ये आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट क्रिएट कैसे होती है। ये क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना प्लेलिस्ट का नाम देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं प्लेलिस्ट का नाम देता हूँ सुहाने गाने, ठीक है, सुहाने सुहाने गाने, ठीक है। स्टेटस इनेबल रखता हूँ, यानी कि ये इनेबल हो, एक्टिव हो ये प्लेलिस्ट। और इसको जनरल रोटेशन पे रखना है। जनरल रोटेशन का मतलब यहाँ पे ये है, जनरल रोटेशन में ये होता है कि आप शेड्यूलिंग मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट को करते हैं, लेकिन कोई एक प्लेलिस्ट होती है जो शेड्यूल होने के बाद वापस शुरू हो जाती है, जो 24 आवर चलती रहती है, ऑन ऑफ चलती रहती है। बीच में शेड्यूलिंग के हिसाब से बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जनरल रोटेशन रखनी है, स्केजुअल करना है कि भाई कि इस डेट को या इस तारीख को इस टाइम पे ये प्ले हो, या इमीडिएटली फ़ौरन ये एक्टिव हो जाए, या इंटरवल के तौर पे इस प्लेलिस्ट का कोई पार्ट है वो प्ले हो, इस प्लेलिस्ट में कोई कैटेगरीज़ हैं वो प्ले हों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि जनरल रोटेशन मैंने आपको बता दिया वो जनरल होती है, स्केजुअल होता है। तो ये इस तरह से शेड्यूल होगा कि आज जैसे तारीख़ है नवंबर की 13 तारीख 2019। अब मैं चाहता हूँ कि 15 तारीख को, नवंबर की 15 तारीख को, ये 15 तारीख, ये टाइमिंग यहाँ पे दे देंगे कि जी रात को 1 बजे ये प्लेलिस्ट चले। रिपीट स्केजुअल करना है या नहीं करना है, या वन टाइम ओनली करना है, या डेली आपकी ये प्लेलिस्ट चले। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि तो इसका जो शेड्यूल इस तरह से हो जाएगा, 15 तारीख से फिर ये डेली चलेगी। वीकली हो तो वीक में एक मरतबा ही चलेगी, मंथली हो तो मंथ में, ईयर हो तो ईयर में एक मरतबा। अच्छा, तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेलिस्ट स्केजुअल हो। और प्लेबैक स्टाइल इसका किस तरह से होना चाहिए। प्ले ऑल ट्रैक्स सिक्वेंशली इन ऑर्डर। जो ट्रैक्स आपने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं जिस तरतीब से, उस ऑर्डर के तहत ये प्ले हों, या रैंडमली कोई ना कोई बीच में से ये ट्रैक ऑटोमेटिक प्ले होता जाए उस प्लेलिस्ट में से, या फिर सिर्फ एक ट्रैक हो वो इसमें प्ले हो। ये उस लिहाज के लिए होता है, ये उस टाइप के लिए होता है कि आप शेड्यूल लगाते हैं कोई प्रोमो जो कि इस तारीख में चलना है, जिस टाइम पे चलना है और एक मरतबा चलना है, तो उस लिहाज से ये ठीक है। और अगर आप इंटरवल करते हैं, इंटरवल में ये आता है कि जी
आपकी स्टेशन आईडी है और या कोई प्रोमो है या कोई कमर्शियल है, कुछ भी इंपोर्टेड फाइल है कि जी आप चाहते हैं कि 1 घंटे में 3 मरतबा प्ले हो, 2 मरतबा प्ले हो, 24 घंटों में 24 मरतबा हो, 48 मरतबा हो, तो आप उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कि सॉन्ग्स या मिनट के हिसाब से आप इस तरह कर सकते हैं जी 3 सॉन्ग्स के बाद, 4 सॉन्ग्स के बाद, 2 सॉन्ग्स के बाद आप आपकी जो फ़ाइल है वो प्ले होगी, या फिर मिनट्स का हिसाब लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ जी हर 15 मिनट बाद इंटरवल प्ले हो। इंटरवल की प्लेलिस्ट में मैंने क्या अपलोड किया होगा, कोई कमर्शियल, कोई ब्रेक होगा या कुछ भी आप उसमें प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से रैंडमली कोई एक फ़ाइल हो जो हर 15 मिनट बाद प्ले होगी, या फिर इस प्लेलिस्ट में 2-3 इस तरह की फ़ाइल्स हों, 4-5 आपने फ़ाइल्स डाली हों तो उसमें वो चला करें कुछ सेकंड्स की या मिनट की। तो इस तरह से आप उसमें शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये है इंटरवल। इमीडिएट का ये होता है कि आप जो इमीडिएटली फ़ौरन आपकी प्लेलिस्ट एक्टिव हो जाएगी। प्लेलिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली प्लेलिस्ट अलाउ यू टू क्यू ट्रैक टू बी प्लेड इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द करंट ट्रैक। तो अभी करंट ट्रैक चल रहा होगा, उसके बाद फ़ौरन ये प्लेलिस्ट चलना शुरू हो जाएगी। सही है, तो ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप जनरल रोटेशन और स्केजुअल या इंटरवल आप किस तरह से लगा सकते हैं। अब आपके ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शेड्यूलिंग करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को। ऑनलाइन रेडियो स्ट्रीमिंग की, वेब रेडियो भी इसको कहा जाता है, ऑनलाइन रेडियो भी कहा जाता है, इंटरनेट रेडियो भी कहा जाता है, स्ट्रीमिंग रेडियो भी कहा जाता है, बहुत ई रेडियो भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आप बहुत किसी भी कैटेगरी का एक अपना रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से ऑटो डीजे सिस्टम है, ये पैनल है जिसमें आप अपनी प्लेलिस्ट अपलोड करते हैं। प्लेलिस्ट आप फाइल में आते हैं, आप अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप अपलोड करते हैं। न्यू फोल्डर बनाना हो किसी कैटेगरी का, फिर आप फाइल अपलोड करते हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, आप क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 जो है उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप कोई सॉन्ग उसके अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी जो है आपको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट अब मैंने आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और अपनी ट्रांसमिशन को, स्मूथ ट्रांसमिशन को, प्रोफेशनली कोई इस ट्रांसमिशन आप चलाना चाहते हैं कि सुनने वाले को ये महसूस होगा कि शायद ये कोई सेटअप लगाया हुआ है ऑनलाइन रेडियो स्टेशन वालों ने, रेडियो वालों ने, या फिर कोई स्टूडियो बनाया हुआ है, वहाँ से ट्रांसमिशन चल रही है, लोग ये महसूस करेंगे। तो होगा ये है कि आप का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, बीच में ब्रेक भी आ रहा होगा, बीच में प्रोमो भी आ रहे होंगे, आईडी भी आ रही होगी, तो आप उसको इंटरवल या स्केजुअल के तौर पे उसको कर सकते हैं। इंटरवल के तौर पे आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप तो जैसे स्टेशन आईडीज़ प्रोमोज हैं, इंटरवल के तौर पे मैंने यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ है। और एक मेरे पास एक कमर्शियल है एक कंपनी का, वो प्ले हो तो वो मैंने इंटरवल के तौर पे प्लेलिस्ट बना के उसमें एक कमर्शियल अपडेट किया हुआ है। इसी तरह से मैंने ये शेड्यूलिंग की भी है। सुपर 90s के सॉन्ग मैंने शेड्यूल किए हुए हैं कि ये इतने बजे से इतने बजे तक ये प्ले हों। फिर लॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं वो कितने बजे प्ले हों, वो शेड्यूल किया हुआ है। कोग स्टूडियो जो है वो किस टाइम पे प्ले हो, और जनरल रोटेशन क्या है वो मैंने की हुई, सारी इस तरह से तरतीब दी हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की ऑटो डीजे की प्लेलिस्ट को आप लोग तरतीब दे सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुरू करना हो, इस तरह की स्ट्रीमिंग चाहिए हो आपको, तो आप BizWeb सॉल्यूशन से रब्ता कर सकते हैं। ये वेबसाइट है bizwebsolution.net। ठीक है, ये वेबसाइट है BizWeb सॉल्यूशन की। ये तो ये कंपनी है जो रेडियो स्ट्रीमिंग देती है, वेब होस्टिंग भी देती है। आपकी वेबसाइट जो बनती है वो होस्ट होती है, जो उसकी फ़ाइलें जहां अपलोड होती हैं सर्वर पे वो है। वेब डिज़ाइनिंग भी करती है कंपनी, आपको पूरा ऑनलाइन रेडियो स्टेशन स्टार्ट करके दे सकती है विदाउट किसी स्टूडियो के। आप अपना ऑनलाइन रेडियो स्टेशन ऑटोमेटिक चला सकते हैं। कोई प्रोग्राम भी अपलोड करके आप डालना चाहें तो आप यहाँ ऑटो डीजे में डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो आपसे मैं चाहता हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सर्वर रीलोड क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, रिपोर्ट लिसनर्स की आप किस तरह जनरेट कर सकते हैं, विडगेट्स से आपकी वेबसाइट पे क्या फ़ायदा होता है, डीजेज़ मैनेजमेंट क्या होती है,
ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये सर्विस चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं BizWeb सॉल्यूशन से। और यहाँ पे फिर इनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये कॉन्टेक्ट अस के पेज से आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।